और आपको मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज खबरें देने वाला हूँ। और कुछ खबरें मेरी ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव हैं एंड आई स्टैंड बाय देम। मैं कन्विंस्ड हूँ कि मेरी खबरें सही हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सही होगी। ये खबर जिसका आप लोग बड़े दिन से चर्चा सुन रहे हैं कि जनाब क्या अमेरिका और इसराइल जो है वो ग्राउंड अटैक करेंगे ईरान के ऊपर कि नहीं करेंगे, तो लगता ही है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम लाइन दे रहा हूँ, हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को यानी कल रात को और परसों किसी वक्त भी कर्ग आइलैंड पे ईरान के हमला हो सकता है। और ये ज़मीनी हमला होगा, इसमें मरीन्स यूज़ होंगे और इसमें 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न जो है अमेरिका की वो इसमें बराह रास्त इस्तेमाल होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब ज़मीनी हमला होता है तो उसके बाद ईरान का क्या रिएक्शन है कि जो उसके करीब साहिली और कोस्टल इलाके हैं वो उनके ऊपर हमला करेगा। ऑब्वियसली अभी तक जो भी ईरान के ऊपर हुआ, ईरान ने उसका उतना ही जवाबी हमला किया। तो अगर ज़मीनी हमला उसके ऊपर होगा तो वो किस कोस्ट के ऊपर कर सकता है, फिर वो यूएई के ऊपर कर सकता है, वो बहरीन के ऊपर कर सकता है, अल्लाह जाने, लेकिन वो करेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और मुझे खबर जो मिली है वो ये है कि रशिया जो है उसने ईरान को यकीन दहानी कराई है कि यार हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप समझें कि रशिया जो है बिल्कुल साइड लाइन पे है या को दूर खड़ा है, तो ऐसी बात नहीं है। और इसी वजह से अगर आप देखें हालात को, अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की जो है वो फौरी तौर पे उसने दौरे करने शुरू कर दिए। पहले यूएई गया और फिर सऊदी अरेबिया गया और उनको यकीन दहानी कराई है कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की की किससे लड़ाई है? रशिया से, प्यूटिन से। तो ये सारी जब आप इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको 2 और 2 जो है वो एग्जैक्टली समझ आना शुरू हो जाएगी। तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप देखेंगे कि ईरान कतर पे हमला नहीं करेगा, कतर पे बिल्कुल हमला नहीं होगा। और गालिबन उसका और कतर के दरमियान एक आप समझें कि अनकंडीशनल जो है या कंडीशनल, दोनों सूरतों में एक अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि तुमने हमारे ऊपर नहीं करना, हमने तुम्हारे ऊपर नहीं करना, तुमने अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देनी, हमने तुम्हारे किसी एनर्जी सेक्टर पे हमला नहीं करना। लेकिन अगर ये लड़ाई बढ़ती है, अगर वो कर्ग आइलैंड पे आ जाती हैं फोर्सेस और वो उसको टेक ओवर कर लेती हैं, तो फिर ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? जो दीगर ऑप्शंस हैं उनको छोड़ दें, मैं तो टेक्टिकल ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ कि अभी उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया हुआ है। 20% पूरी दुनिया की ऑयल और एनर्जी जो है वो वहाँ से उसको तकलीफ़ हो रही है, वो गुजर नहीं सक रही। गुजर तो सकती है लेकिन वो जिसको ईरान अप्रूव करता है। अब उसके बाद क्या है कि कल आपने देखा होगा रात को एक बयान आया था हूतीज़ के लीडर का यमन के अंदर। उन्होंने कहा हम एक हुक्म का वेट करें ईरान का, फिर हम बताते हैं हमने क्या करना है। हूतीज़ जो हैं वो बाबुल मंदब के ऊपर बैठे हुए हैं और बाबुल मंदब जो है उसमें और जिबूती के बीच में, यानी यमन और जिबूती के बीच में सिर्फ 70 किलोमीटर का एक गैप है। और ये वो पतली सी राहदारी है जिसके अंदर से पूरा सऊदी अरेबिया का तेल जो है वो गुजर के जाता है। जब पूरे सऊदी अरेबिया का तेल वहाँ से गुजरना है तो आप समझे, मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि वो जगह अगर ब्लॉक होती है या वो जगह जो है वो फायरिंग के अंडर आ जाती है, तो फिर आप 60% जो तेल की तरसील है वो मुतासर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद होगा क्या? यानी तेल तो आ सकता है, सऊदी अरेबिया का तेल तो फिर भी आएगा मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन वो रेड सी की जगह वो ऊपर से होता हुआ जाएगा, स्वेज़ कनाल के रास्ते से आएगा। तो जब स्वेज़ कनाल के रास्ते से आएगा तो अभी अगर आपको 55 रुपये कीमत ज़्यादा लग रही है तो ये कीमत बहुत ज़्यादा 155 तक भी जा सकती है। और फिर वो जो ईरान ने कहा था कि $200 की बैरल हो जाएगी अगर ये लड़ाई प्रोलॉन्ग हुई, तो फिर आपको वो बातें सही नज़र आएंगी, आपको लगेगा कि सब कुछ पूरा हो रहा है। पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है इसमें, और पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्किया, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो सर जोड़कर पूरी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह पीस हो जाए। और इज़राइल जो है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि पीस एफर्ट्स को लीड कर रहा है, तो इज़राइल के साथ इंडिया है। इंडिया और इज़राइल की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि ये ना। और कल आपने देखा एक रात को हमला हुआ, पाकिस्तान एम्बेसी तेहरान में जो है उससे थोड़ा ही दूर वो जाके मिसाइल गिरा और लकीली उसमें कोई पाकिस्तानी सफारत
खाने का अमला जो है या कोई अमले के अफराद जो हैं वो उसमें ज़ख्मी नहीं हुए या उसकी जद में नहीं आई, या अमले की वो इमारत की बिल्डिंग उसकी जद में नहीं आई है। तो लेकिन ये बराह रास्त पाकिस्तान को या तो वार्निंग्स दी जा रही हैं या कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान जंग में ड्रैग हो जाए, लेकिन पाकिस्तान कमिटेड है पीस के लिए, और पाकिस्तान ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव ले रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है, जो कि अल्लाह करे कि हो, हम सब की दुआएं हैं इसमें हो, तो फिर आप समझे कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के ऊपर एहसान किया और मुमकिना वर्ल्ड वॉर 3 से पाकिस्तान ने इस दुनिया को बचा लिया। आगे क्या होने जा रहा है, मेरे साथ 3 बहुत ही अहम मेरे दोस्त जो हैं वो शरीक हैं आज, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब हामिदुल मशरकी साहब हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। मुनीज़ मुईन है, हमारी कुलीग भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं, एंकर भी हैं। और मरियम फ़ातिमा है, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे तो हम लेडीज़ फर्स्ट करते हैं, लेकिन हामिद साहब आप अकेले हैं मर्द यहाँ पे, तो फिर आपसे शुरू करते हैं। पहले आप हमें बता दें इस पर राय क्या। बहुत आपने बड़ा कंप्रीहेंसिव इंट्रो किया मुबश्शिर लुकमान साहब, बेस्ड ऑन एब्सोल्युटली एवरीथिंग ऑन रियलिटी। बात यह है कि दुनिया एक बार ऐसी जगह पर खड़ी है जहां पर अब तीसरी वर्ल्ड वॉर के करीब खड़े हैं हम, बदकिस्मती से। लेकिन अगर इसको सारी चीज को अगर कोई बचा सकता है तो वो इस वक्त यही सूरत हाल है कि ये जो मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र कर रहे हैं, इसको किसी ना किसी तरह कामयाब करवाया जाए। अच्छा, आज मैंने एक आर्टिकल लिखा और उसका टाइटल ही मैंने ये दिया कि इज ट्रंप बाइंग द टाइम, यानी क्या ट्रंप की यही कोशिश थी, ये जो 5 दिन 6 दिन का उसने एक वक्फा लिया ताकि उसके जो पैरा ट्रूपर्स हैं, जो उसके गुरिल्ला स्पेशलिस्ट हैं, जो उसने 1000 ला रहा है, वो पहुंच जाएं, और वो बिल्कुल पहुंच गए। और आपने देखा कि वो अपना जो जहाज है वो भी फोर्ट भी ले आया है। और तीसरी बात ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि अभी तक जंग जो थी एयरबोर्न जंग की वजह से वो एक ऐसे फेज में थी जिसके अंदर मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, जिसके अंदर कोई सीज फायर भी हो सकता है। अगर एक बार ट्रंप ने नेतन्याहू के और यहूदी लॉबी के जाल में फंस के ट्रूप्स उतार दिए, तो हम ये बात जानते हैं कि वहां पर ईरान की तरफ से बहुत बड़ी तैयारी भी है। ये हाराक जजीरे के बिल्कुल पास ही इनकी सबसे बड़ी ईरान की मिलिट्री बेस है बंदर अब्बास की, और उसके ऊपर उन्होंने 1.5 लाख से जायद। हामिद साहब इसको जरा सा ठहर जाए, हम क्योंकि मैं और आप तो हम फौज के लोग नहीं हैं, तो हम टैक्टिक्स पे क्या बात करें, एक बेसिक बात कर लेते हैं कि अगर डीजल की तरसील रुक जाती है, जो कि रुकनी है फिर वहां से, तो गाड़ियां तो चले, हम पैदल चल लेंगे, साइकिल चला लेंगे, और लेकिन बत्ती का क्या होगा, हमारी बिजली कैसे आएगी? मुबश्शिर लुकमान साहब, पूरी दुनिया एक ऐसे क्राइसिस का शिकार हो जाएगी जिसका तसव्वुर करना भी बहुत मुश्किल है।